बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक वृद्ध संत रहते थे। वह दिन भर साधना करते, मौन रहते और केवल बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी से जो स्वर निकलते थे वह आसपास के लोगों के हृदय को छू लेते थे। लोग दूर दूर से आते, बैठते और उस मधुर संगीत में डूब जाते। वह बांसुरी कोई साधारण नहीं थी, उसमें कोई रहस्य था। एक दिन एक युवा साधक संत के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से बांसुरी सीख रहा हूं, पर मेरे स्वर में वह जादू क्यों नहीं आता जो आपकी बांसुरी में है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ, मेरे साथ कुछ दिनों तक रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। युवा साधक ने रहना शुरू किया। वह देखता, संत बांसुरी बजाते हैं, पर बांसुरी पर कोई विशेष राग का अभ्यास नहीं करते। वे केवल सुबह गंगा तट पर बैठते, आंखें बंद कर देते और बांसुरी अपने आप बजने लगती, मानो बांसुरी स्वयं बज रही हो। संत तो बस माध्यम थे। कई दिन बीत गए। एक दिन युवक ने फिर पूछा, गुरुदेव, आपने अभी तक कोई तकनीक नहीं सिखाई, फिर स्वर कैसे आता है? संत ने धीरे से कहा, बेटा, बांसुरी हॉलो, खाली होती है। अगर उसमें कोई अटकाव हो, कोई रुकावट हो, तो स्वर नहीं निकलता। मैंने अपने भीतर से मैं को खाली कर दिया है। कोई मैं बजा रहा हूं का भाव नहीं बचा। मैं शून्य हूं, इसलिए परमात्मा मुझसे स्वर निकालता है। संत ने बांसुरी उठाई और युवक को दी। यह पकड़ो, जब तक तुम्हारे भीतर मैं है तब तक स्वर तुम्हारा होगा, परमात्मा का नहीं। जिस दिन तुम शून्य हो गए, उस दिन बांसुरी के हर सुर में ब्रह्मांड बोलेगा। युवक की आंखें भर आईं। वह समझ गया, संगीत हो, ध्यान हो या जीवन, जब हम माध्यम बन जाते हैं तब वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। उसने प्रण किया, अब वह भीतर से अपने अहंकार को छोड़ देगा। उस दिन से उसका स्वर भी बदलने लगा। ओशो कहते हैं, जीवन वही बांसुरी है। जब हम स्वयं को हटा लेते हैं तब अस्तित्व बज उठता है। व्यक्ति जब माध्यम बनता है तभी दिव्यता प्रकट होती है। कहानी की सीख, जब तक हम मैं से भरे हैं, जीवन का संगीत रुक जाता है। अपने भीतर के खालीपन में परमात्मा प्रकट होता है। साधना का सार, स्वयं को मिटाकर माध्यम बनना है। अगली कहानी देखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नई ध्यानपूर्ण कहानियों के लिए।